बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है हाउ मैनी थ्री लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग letters of the word society so that S is included in each word, and the second part is S is not included in any word. तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहली चीज, सोसाइटी में कितने लेटर्स हैं? वी हैव गॉट 7 letters. There are 7 letters in the word society. हमें कहा गया है कि वी हैव टू फॉर्म अ 3 letter वर्ड, राइट? पहले पार्ट के अंदर S is included in every word. S is a part of every word. तो बच्चों एक अल्फाबेट या एक लेटर तो हम चूज ही कर चुके हैं, हाँ है ना? मतलब हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है, एक लेटर हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, एस। समझ गए? 3 letter वर्ड में वन लेटर हैज ऑलरेडी बीन चोजन, इट इज एस। अब रिमेनिंग हमें कितने और लेटर्स चूज करने हैं? वी हैव टू चूज और वी हैव टू सेलेक्ट 2 more letters. मैं मोर भी लिख देता हूं। वी हैव टू सिलेक्ट 2 more letters आउट ऑफ टोटल 7 letters से 7 में से एक लेटर हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं वर्ड में। सो नाउ वी हैव टू सिलेक्ट 2 more letters आउट ऑफ 6 लेफ्ट लेटर्स। समझाता हूं मैं, एस हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं। अब रिमेनिंग 6 letters में से हमें कितने और चूज करने हैं? 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एस ऑलरेडी चूज हो चुका है और इन 6 में से वी हैव टू चूज 2 more letters एंड आवर टास्क इज नॉट येट कंप्लीट एंड वी हैव टू अरेंज देम। वी हैव टू अरेंज द 3 letters। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बिकॉज एवरी अरेंजमेंट विल रिजल्ट इन अ न्यू वर्ड। तो सबसे पहले 6 में से हमने 2 सिलेक्ट करे, एक ऑलरेडी एस हम सिलेक्ट कर चुके थे बाय द वे। नाउ द 3 letters दैट वी हैव सिलेक्टेड, मतलब एस ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, 2 और लेटर हमने सिलेक्ट कर दिए। अब ये जो 3 letter हमारे पास सिलेक्टेड हैं, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज? दे विल बी अरेंज इन 3 factorial वेज। 3 letters को हमें अरेंज करना है, दे कैन बी अरेंज इन 3 factorial वेज। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल विच इंक्लूड द लेटर S. This will give us total 3 letter words possible which include the letter S बच्चों। समझ गए guys? Now let us go on to the second part. Again we have to form a 3 letter word, but S is not part of it. तो इसे हम कैसे करेंगे? गाइस हमें 3 letter चूज करने हैं। मैं लिखता हूं, चूज के बजाय लेट मी यूज द टर्म सिलेक्ट। वी हैव टू सिलेक्ट 3 letters आउट ऑफ हाउ मेनी? टोटल तो हमारे पास 7 थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या रखा है? एस इज नॉट टू बी अमंग दैट लिस्ट, जिसमें से हमें चूज करना है एस इज आउट ऑफ इट। एस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी वर्ड। अगर एस आउट हो गया, अगर हमने एस को आउट कर दिया, तो हमारे पास कितने और लेटर्स बचे हैं बच्चों? 6। वी आर लेफ्ट विद 6 letters। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारा जो एस लेटर है दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी वर्ड। तो अब हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 6 letters आर अवेलेबल, जिनमें से वी हैव टू चूज 3 letters बच्चों।
क्लियर है यहां तक? सो वी हैव टू सिलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ 6 लेटर्स, नॉट 7, क्योंकि हमें कहा गया है एस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी वर्ड. So we have to select 3 letters out of 6 letters, and obviously we have to arrange them. Every arrangement will result in a new word. तो कितने तरीके से हो सकता है? In how many ways we can select 3 letters out of 6? It can be done in 6C3 ways. और फिर जो हमने 3 letters चूज कर लिए हैं, we can arrange them in 3 factorial. So this is our answer for the second part, बच्चों. Clear? That's good.